हेलो 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 एवरीवन। वेलकम टू फार्मा विजडम। तो हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेमेस्टर 1 यूनिट 2 देख रहे थे, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्केलेटल सिस्टम। पिछले क्लास में हमने देखा कि किस तरीके से स्किन का स्ट्रक्चर और स्किन किस तरीके से हमारे बॉडी को बचाता है अलग अलग चीज़ों से, हार्मफुल चीज़ों से। उनके लेयर्स देखे हैं हमने, ठीक है। आज देखेंगे हम लोग स्केलेटल सिस्टम, यानी क्या है स्केलेटल सिस्टम? स्केलेटल सिस्टम फॉर्म्स ए फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी, यानी जो हमारा बॉडी है उसका एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, एक ढांचा बनाता है। ढांचा का मतलब कि जिस चीज़ में हमारा बॉडी के मसल्स जो है पहने हुए, राइट। अगर वो नहीं होगा तो बॉडी का ढांचा ही नहीं होगा, बॉडी का स्ट्रक्चर ही नहीं होगा। तो पहला काम जो स्केलेटल सिस्टम में बोन्स का क्या है कि सपोर्ट करने का, प्रोटेक्शन करने का और मूवमेंट का, ठीक है। और देखें जो हमारा हड्डी है उसमें क्या क्या पाया जाता है? उसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, यानी कैल्शियम और फॉस्फेट पाया जाता है। जो हमारा हड्डी बना हुआ था वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ था, ठीक है। और उसमें क्या होता है? ब्लड का फॉर्मेशन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, जो सिंथेसाइज होता है वो कहाँ पर होता है? ब्लड के अंदर, बोन्स के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। और पूरा टोटल ह्यूमन स्केलेटल में कितना बोन्स होता है? 206, ये आपको याद रखना है, ठीक। अब आते हैं डिवीजन। डिवीजन स्केलेटल सिस्टम में डिवीजन क्या है? पहला है एक्सियल, दूसरा एपेंडिकुलर। एक्सियल जो सीधा पार्ट में है, मतलब ये हो गया स्कल, ये हो गया आपका वर्टिब्रल कॉलम, ये हो गया आपका रीप्स, और ये हो गया आपका स्टर्नम। ये सब जो सीधा सीधा में एक प्लेन में है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? एक्सियल स्केलेटल। बट जो बॉडी में फैला हुआ है, लाइक आपका बॉडी का आर्म्स, आपका पैर, ये अब ये क्या हो, ये किस में आएगा? एक्सियल में आएगा। सॉरी, ये किस में आएगा? एपेंडिकुलर में आएगा। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट इसमें। देखिए एपेंडिकुलर दिख रहा है आपको? आर्म्स, अपर आर्म्स, लोअर लिम्स, पैक्टोरल गर्डल जो शोल्डर है ये भी हमारा एपेंडिकुलर में आता है। पैल्विक गर्डल यानी एब्डोमिनल पार्ट, ये सब, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब बोन्स, थोड़ा हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं बोन्स का। देखिए कौन कौन से बोन्स है। देखिए ये है हमारा स्कल, ठीक है, जो किस में आता है? एक्सियल में आता है। और ये है क्लैविकल जो हमारा चेस्ट के पार्ट में होता है, जो चेस्ट में हड्डी जो दिखता है, ठीक है, वो क्लैविकल, ये अपेंडिकुलर में आता है ये सब। अब ये भी ये अपेंडिकुलर, ये क्या है हमारा? ह्यूमेरस। ये क्या है? रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, ये अल्ना, ये हमारा कार्पल्स, ये है मेटाकार्पल्स, ये है फेलेंजेस। तो ये सब एपेंडिकुलर था। अब देखिए ये सब, ये स्टर्नम, ये है रीप्स, ये सब क्या है? एक्सियल है, ठीक। और ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब देखिए ये है पेल्विक, ठीक। अब पेल्विक को यहाँ देखिए ऐसे, ये है पेल्विक, ये है पेल्विक, ये हमारा सैक्रम, छोटा सा बोन, नीचे कॉकेक्स, ये भी बहुत छोटा बोन। और ये हमारा हो गया फीमर जो बड़ा बोन है। और ये हो गया टिबिया सामने वाला, अब पीछे वाला देखिए फेबुला। और ये हो गया टार्सल्स, ये मेटाटार्सल, ये हो गया फेलेंजेस, ठीक है। और ये देखिए अ, ये हो गया वर्ट
ये हो गया हमारा क्रैनियम, ये हो गया से, सेरिवल, ये सेरिविकल वर्टरा मतलब सर्वाइकल वर्टिब्रा, यानी जहाँ पर हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड को जो है प्रोटेक्ट करता है। और ये है हमारे स्केपुला, जो पीछे वाला हड्डी होता है ना हमारे बैक में, ये है ये स्केपुला। आप अपने हाथ से आपको दिखेगा, ठीक है। ये है लंबा वर्टिब्रा, ठीक है। चलिए ये हो गया, हमने बोन्स को देख लिया। अब देखें इसका काम क्या है। तो जो जो हमने पढ़ा है अभी जो बोन्स के बारे, ये वाइटल प्रोटेक्ट करता है, ये प्रोटेक्शन ऑफ वाइटल ऑर्गन, यानी ब्रेन का प्रोटेक्शन करता है, स्पाइनल कॉर्ड का प्रोटेक्शन करता है जो हमने कहा अभी, और हार्ट का जो स्टर्नम है वो हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। क्रैनियम जो है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, मेंटेन पॉस्चर को मेंटेन करता है। अब आते हैं अपेंडिकुलर। तो हमने देखा आर्म्स में लिम्स और पैर वाला, पेक्टोरल गर्डल यानी शोल्डर वाला, पेल्विक गर्डल यानी नीचे वाला, ठीक है, यानी एब्डोमेन वाला। अब मूवमेंट, इसका फंक्शन क्या है, बोन्स का मूवमेंट और अटैचमेंट ऑफ मसल्स, यानी मसल्स उसमें अटैच रहता है। अब टाइप्स ऑफ बोन में आता है फीमर। ये देखिए, ये फीमर, इसमें टाइप्स ऑफ, ये लॉन्ग बोन है, ठीक है, फीमर। और लॉन्ग बोन में देखिए ये फीमर हो गया, ठीक है, ये हमने फीमर बोन का स्ट्रक्चर लिया। बट इसमें देखिए यहां पर बनता है हमारा रेड बोन मैरो, यानी ये कैसलस बोन है, यहां पर रेड बोन मैरो बनता है। और ये पेरिस्ट्रम, ये क्या है, ये आउटर लेयर है हमारा लॉन्ग बोन का, ठीक है। और ये कॉम्पैक्ट और ये जगह जो ये कॉम्पैक्ट बोन है, ठीक है, बहुत हार्ड बोन है, जो कि आउटर कवरिंग, जो कि बहुत बोन्स को बचाता है। और येलो बोन देखिए, ये मेडुलो, ये येलो बोन मैरो, ये जो येलो बैंड बोन मैरो, यहाँ पर हमारा क्या बनता है, WBC, यहाँ बनता है WBC, और यहाँ बनता है RBC, ठीक है, ये पार्ट है। और ये हमने इसका क्लासिफिकेशन किया है किसका, देखिए जो लॉन्ग बोन होता है उसमें डाइफाइसिस होता है और एपिफाइसिस होता है, इसका फंक्शन मूवमेंट करना। तो ये देखिए, ये है एपिफाइसिस, यहाँ से लेकर यहाँ एपिफाइसिस, ये डाइफाइसिस शाफ्ट, और ये फिर ये एपिफाइसिस। तो ये 3 पार्ट हो गया हमारा लॉन्ग बोन का। तो ये आता है क्वेश्चन कि लॉन्ग बोन में कौन से 3 पार्ट है, तो एपिफाइसिस, डाइफाइसिस, और मतलब 2 पार्ट, ये एपिफाइसिस और डाइफाइसिस, दोनों एंड टू एंड में क्या है, एपिफाइसिस, बीच में क्या होगा, शाफ्ट डाइफाइसिस का। और जो एपिफाइसिस है वहाँ पर रेड बोन मैरो बनता है, यानी RBC बनता है, और डाइफाइसिस जो है वहाँ पर हमारा येलो बोन मैरो रहता है, दैट मीन्स कि वहाँ पर WBC बनता है, ये हमें याद रखना। अब शॉर्ट बोन कार्पल्स, ये शॉर्ट बोन्स ये सब हो गया कार्पल्स। हाथ का भी देखें, ये हैंड का हो गया, और ये पैर का, यानी टार्सल्स, ये सब टार्सल, मेटाटार्सल, कार्पर, मेटाकार्पल्स, ये सब क्या है, शॉर्ट बोन में आते हैं सब, है ना, शॉर्ट बोन में, कप शेप्ड। और प्रोवाइड क्या, स्टेबिलिटी, यानी बॉडी को स्टेबिलिटी देगा और बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी देगा, यानी बॉडी जो है वो मूव कर पाए। अब फ्लैट बोन्स कहाँ पर मिलेंगे, यानी स्कल्स एंड रिब्स, थीन एंड फ्लैट। देखिए स्कल्स, ये देखिए ये पूरा फ्लैट चपटा बोन्स है ना, ये किसमें, क्रैनियम यानी स्कल्स में है। जो कि क्या करेगा, प्रोटेक्ट ऑर्गन, यानी जो हमारा ऑर्गन है, जो हमारा जो ब्रेन है, जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गन है, उसको बचाता है। अब देखिए वर्टिब्रेट्स, यानी वर्टिब्रल कॉलम, ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स शेप वाला क्या है, हड्डी है, जो कि स्पेशलाइज फंक्शन करता है। आप देखें यहाँ पर, ये देखिए, ये है,
ये फ्लेक्सिबल भी रहता है और ये बहुत टफ भी रहता है। देखें इसका जो ओरिएंटेशन है, ये देखिए कितना कितना वर्टिब्रेट मतलब रीढ़ की हड्डी जो बैकबोन है, जो ये जो बैकबोन है, ये पूरा देखिए इसका जो ढांचा ये कॉम्प्लेक्स है और ये क्या करता है, पूरे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। बहुत बड़ा काम है इसका, ठीक है। और ये बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जो भी हम लोग ऊपर नीचे हो रहे हैं सबको ये कंट्रोल करता है। ठीक है, ये इसका काम हो गया। अब सिसमोइड बोन्स जो पटेला में आता है, यानी डेवलप इन टेंडॉन्स रिडक्शन ऑफ फ्रिक्शन। देखा पटेला को दिखाते हैं, राइट। लुक है पटेला, ये पटेला बोन है, इसको सिसमोइड बोन्स बोलते हैं। ये पटेला क्या करता है कि दो बोन को जोड़ता है। ये बोन देखिए, ये बोन को, ये दोनों बोन को जोड़ता है, बोन टू बोन को कनेक्ट करता है, जिससे फ्रिक्शन को कम करता है। अगर देखिए ये बोन और ये बोन जुड़ा हुआ है तो आपस में जब घिसेगा तो फ्रिक्शन होगा। तो बीच में एक बोन आता है पटेला, जो कि इस फ्रिक्शन को कम करता है ना, जिससे कि मूवमेंट हो, जिससे कि हम लोग बॉडी को मोड़ पाए अच्छे से। तो ये हो गया इसका। अब साइलेंट फीचर जो हम लोगों ने पढ़ा, फिर से देख लेते हैं। साइलेंट फीचर ऑफ बोन यानी कॉम्पैक्ट बोन, यानी आउटर यानी डेंस और एंड स्ट्रॉन्ग आउटर लेयर, जो हमने पढ़ा अभी। स्पॉन्जी कैंसलस बोन्स यानी पोरस यानी बोन मैरो कंटेन। ये किसकी बात हो रही है यहाँ पर, देखिए है ना, ये कैंसलस जो बोन मैरो रखता है, ये कॉम्पैक्ट बोन, ठीक है। अब और रेड बोन मैरो ये एपिफाइसिस में बनता है, हमने देखा। और देखिए येलो बोन मैरो हमने देखा। अब इस येलो बोन मैरो में फैट्स जो है, फैट्स भी जमा होता है। और देखिए पेरियोस्ट्रियम में क्या होता है कि आउटर फाइब्रस कवरिंग, इसमें ब्लड वेसल्स और नर्व वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स, यानी देखिए यहाँ पर, ठीक है। इसमें जो है आउटर कवरिंग, इसमें क्या होते हैं, हमारा ब्लड वेसल्स, ये सब करेक्ट रहते हैं, ठीक है। और इंडस्ट्री में जो इनर लिनिंग, ठीक है, ये हमारा हो गया बोन्स। अब फंक्शन ऑफ बोन्स जो हम लोगों को पता है, फंक्शन ऑफ बोन्स क्या करता है, बॉडी स्ट्रक्चर, सपोर्ट बॉडी स्ट्रक्चर, प्रोटेक्ट ऑर्गन यानी हार्ट एंड ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, इनेबल मूवमेंट विथ मसल्स, यानी मसल्स कैसे मूव करे, ये काम है उसका। मिनरल स्टोर मिनरल्स एंड कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट को ये जमा करता है। आरबीसी यानी हेमेटोपोइसिस यानी ब्लड का फॉर्मेशन होना, ये काम है। ये आपका 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बोन्स। तो ये आपको आपके सेमेस्टर या आपके सेशनल एग्जाम में ये सब लिखना है। बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं। अब देखें हम थोड़ा, अब ये भी 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता है आपका सेमेस्टर या फिर आपका जो सेशनल एग्जाम है। इससे इस स्लाइड से क्वेश्चन आना फिक्स है, तो इसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए टोटल इंसानों में कितना 206 बोन्स होता है, उसमें इसका क्लास देखें कि एक्सियल 80 और एपेंडिकुलर कितना 126। तो स्कल, अब इस स्कल बोन में टोटल कितना बोन होता है, ये स्कल में टोटल आपको रखना है कितना, 8 बोन होता है। पहला फ्रंटल, ये जो फ्रंट में होता है, फ्रंटल में एक, पैराइटल 2 और टेम्पोरल और आपका ओसिपिटल और ये स्फेनॉइड और ये थमॉइड, ये 2, ये सारा मिला के आपका कितना 8 बोन हो गया, ठीक है। आप लोग फोटो निकाल के देखिएगा,
स्कल का, तो आपको ये सारा चीज़ दिखेगा कहाँ पर कौन सा। अगर आपको चाहिए इसके लिए वो अलग वीडियो, तो अलग वीडियो भी हम लोग ला लेंगे कि कौन सा फ्रंटल है, कौन सा पैरेटल है, कौन सा ओसिपिटल है, कौन सा टेम्पोरल है। तो ये हो गया स्कल का 8 बोन। और 14 बोन फेशियल बोन है, यानी हमारा जो फेस में होता है। पहला 2 मैक्सिला, पैलेटाइन 2, और और जाइगोमेटिक 2 बोन, और नेजल 2, लैक्रल 2, नेजल कॉर्निका 2, और वोल्मोर मैंडिबल 1। ये सब मिलाकर फेशियल बोन का 14 होता है, ठीक। और एक बोन क्या है, हायोड बोन, जो एक बोन होता है। और ऑडिटरी ओवसिकल्स, मतलब जो कान में जो बोन्स होते हैं, 2 हो गया मेसलस, 2 हो गया इंस्कस, 2 हो गया स्टेप्स। ये 6 बोन टोटल हमारे ऑडिटरी मतलब ईयर्स में होते हैं, ठीक। अब आते हैं हम लोग कहाँ पर, एक्सियल में, यानी वर्टिब्रल कॉलम में। टोटल 26 बोन, उसमें सर्वाइकल वर्टिब्रा 7, थोरैक्सिक वर्टिब्रा 12, लंबर 5, सैक्रल 1, कॉकेक्स 1। ये सारा मिला के 26 बोन, और एक स्टर्नम, और पूरा रिब्स में 12 पेयर, मतलब इसमें 24 बोन, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये सारा मिलाकर 80 बोन होते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कहाँ पर, एपेंडिकुलर। 2 क्लेविकल, यानी पैक्टोरल गर्डल, यानी कहाँ पर, आपके शोल्डर के पास। तो शोल्डर के पास यानी पैक्टोरल गर्डल, इसमें क्लेविकल 2, ये स्कैपुला 2, ठीक है। तो 4 बोन हो गया। और अपर लिम्स में 60 होता है, देखिए। 2 ह्यूमरस, 2 अल्ना, ईच आर्म में। अल्ना कार्पल 16, अल्ना 2 कार्पल 16, मेटा कार्पल 10, फेलेंजेस 28, ऐसे करके 60 बोन। और फिर आपका पेल्विक गर्डल में 2 हो गया। और लोअर में देखिए, लोअर में फेमरस 2, पटेला 2, टिबिया 2, फेबुला 2, टार्सल 14, मेटा टार्सल 10, फेलेंजेस 28। ऐसे मिलाकर कितना होता है आपका, 60 बोन होता है, ठीक। यानी ये पूरा क्या हो गया, 126 बोन। यानी एक्सियल 80, एपेंडिकुलर 126, दोनों मिलाकर 206 बोन। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है ना कि कौन कौन सा, जैसे फ्रंटल किसको कहते हैं, ये किसे ये थमॉइड किसको कहते हैं, तो ये एक अलग वीडियो में हम लोग देख लेंगे। अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट करना, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं से ख़त्म करते हैं, क्योंकि जो एपेंडिकुलर हमने ख़त्म कर ही दिया है, ठीक है। तो हम लोग एपेंडिकुलर में सिर्फ हम लोग ये देख लेते हैं कि इसका काम क्या है। तो इसका एपेंडिकुलर का काम क्या है, मूवमेंट, वेट बेयरिंग एंड लोकोमोशन। वेट उठाना, बहुत चीज़ वेट उठाना, ऐसा जिम करते हैं, मूवमेंट ऑफ मसल्स करते हैं, ये काम हो गया। मूवमेंट करना एक जगह से दूसरी जगह, लोकोमोशन एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स। अब मसल्स के बारे में देखेंगे, और हम लोग देखेंगे कि मसल्स में कैसे मूवमेंट हो रहा है, आई बैंड क्या होता है, एच बैंड क्या होता है, ये सब हम लोग देखेंगे। ओके, तो फिर तब तक के लिए बाय बाय।